अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। तो साइका वैस आज आप लोग के साथ बहुत मज़ेदार डिलीशियस सी रेसिपी शेयर करने वाली है। शादियों वाला फ्रूट सैलड है, स्वीट भी है और खट्टा मीठा सा भी है और स्वीट वाला भी है। तो साथ साथ रहना है, फुल वीडियो को देखना है, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। ये हम खट्टी मीठी सी सॉस भी तैयार करेंगे, आपने साथ साथ रहना है, फुल वीडियो को देखना है कैसे सॉस तैयार करते हैं और हमने कैसे ये सैलड तैयार करना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले एप्पल ले लिए, साफ़ सुथरे से खूबसूरत से एप्पल। इस तरह से हम इनको वॉश कर लेंगे पहले और इसको पील ऑफ करके खूबसूरत से टुकड़ों में काट लेंगे। पास्ता लिया है सिंपल वाला, मसाले के बगैर, इसको बॉयल कर लेते हैं। और इमली जो है इसको भिगो के रख लिया है, इसकी चटनी बनाएंगे साथ। ठीक है, तो अब मैंने जो इमली की चटनी इस तरह से बनाई थी कि इसको पैन में गरम करके, इसका पल्प निकाल के पैन में गरम करके उसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी शुगर ऐड कर ली और थोड़ा सा उसमें चिली फ्लेक्स ऐड कर लिए। तो वो बेहतरीन सी हमारी इमली की चटनी तैयार हो गई। जो हमने ये खट्टा मीठा सा सॉस बनाना है, इसमें हमने वो इमली की चटनी ये वाली ऐड की है जो पकाकर मैंने बनाई है। और साथ हमने ये लिया है केचप, सादा टमाटो केचप है। तो ये केचप हम तकरीबन, इमली की चटनी 1 कप है, आधा कप ये केचप का मैंने लिया है, ये इसमें ऐड कर देंगे। आप चिली केचप अगर डालना चाहती वो डाल लें, मैंने टमाटो केचप लिया है। ठीक है, और साथ में चाट मसाला है। चाट मसाले के तकरीबन 2 चम्मच के बराबर, हम भर भर के 2 चम्मच तकरीबन इतने हम इसमें चाट मसाला डाल लेंगे। तो ये हमारे हो गई खट्टी मीठी सी सॉस तैयार हो गई, जो कि हमने नमकीन वाले सैलड में शामिल करनी है। ये शादियों वाला बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही डिलीशियस बन रहा है सैलड, आलीशान मज़ेदार। आपने फुल वीडियो को देखना है, लाइक ज़रूर करना है। ठीक है, आपके एक लाइक से बहुत खुशी मिलती है। ये नमकीन वाले की सारी इंग्रेडिएंट्स तैयार हो गई हैं। ये मैंने खीरा इस शेप में काटा है, बिल्कुल इस तरह क्यूब शेप में, लुक बहुत प्यारी आती है। आपने सारी चीज़ों को एक ही शेप में काटना है। ठीक है, तो चलिए जी अब नमकीन की हम तैयारी करते हैं। ये तकरीबन 5 जो प्याली है ना, जो मैंने इंग्रेडिएंट्स की प्यालियाँ ली हैं, वो वाली तकरीबन 5 प्यालियाँ ये उसकी बन गई हैं चने की। ये इसकी रेशो को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, उसके बाद 1 प्याली बारीक कटी हुई प्याज है चॉप की हुई, उसके साथ ही टमाटर है चॉप किए हुए बारीक कटिंग की हुई 1 प्याली, और उसके साथ मैंने लिया है जो खीरा क्यूकम्बर इस शेप में काटा हुआ, बहुत ही शानदार अच्छी शेप में। और अब लोबिया ले लिया है, वो भी बॉयल किया हुआ है। पुराने वक्तों में बादशाहों की खुराक होती थी लोबिया और चना, तो ये आजकल भी उतने ही ताकतवर हैं, उतनी ही ताकत देते हैं, एनर्जी देते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं ये खाने में। तो इसको मिक्स कर लेंगे सारे और अब इस पर खट्टी मीठी सी सॉस डाल देंगे, जो कि हमने इमली से, केचप से, चाट मसाले से तैयार की है। ठीक है, और अब इसको जायके को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए इसमें नमक हमने नहीं इतना ऐड किया था, थोड़ा सा ही था, तो इसके चीज़ों के हिसाब से थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। जायका अच्छा इससे बन जाता है। अब थोड़ा सा हमने चाट मसाला इसमें और ऐड किया है, ताकि सारी इंग्रेडिएंट्स के साथ अच्छे से चाट मसाला लग जाए और सॉस लग जाए। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो बेहतरीन सी, शानदार सी, मज़ेदार सी हमारी जो नमकीन चाट है ये वाली हो गई तैयार, चने वाली। अब इसको मिक्स करके अच्छे से एक साइड पे रखते हैं, फिर उसके बाद हम मीठी चाट की तरफ चलते हैं। ठीक है, इसको कवर करके रख देते हैं साइड पे। आप इसको कोई भी इस तरह की चीज़ जब बनाएं तो उसको पेपर के साथ कवर कर दीजिए, फिर वो बिल्कुल ख़राब नहीं होती, पानी नहीं छोड़ती, बिल्कुल सही रहती है। तो अब मीठी जो चाट बनानी है उसकी इंग्रेडिएंट्स सारी मेरी तैयार हो गई हैं। तो आप साथ साथ रहिए, जो जो चीज़ें इसमें इस्तेमाल हो रही हैं ये मैं सारी आपके साथ शेयर करती हूँ, बताती हूँ आपने कितनी कितनी डालनी है और किस तरह से इसको ऐड करना है। ठीक है, सबसे पहले एप्पल जो हैं वो भी मैंने उसी हिसाब से लिए हैं, 4 से 5 कप। ये प्याली तकरीबन 1 कप के बराबर है। ठीक है, इतने ही मैंने ये लिए हैं एप्पल। इसमें बनाना नहीं डालते इसमें। ठीक है, बनाना थोड़ा ख़राब कर जाता है, ब्लैक सा हो जाता है, इसलिए जो स्वीट चाट हम शादियों वाला सैलड बनाते हैं तो उसमें बनाना यूज़ नहीं करते। और दूसरे फ्रूट्स हैं, स्ट्रॉबेरी वगैरह, वो आप डाल सकते हैं जो कि होते हैं मौसम के हिसाब से। बाकी मैंने सादा मैकरोनी बॉयल कर ली थी, वो इसमें डाल दी। और ये वाला जो है
ये फ्रूट कॉकटेल का जो पैक है, टिन पैक मिलता है, वो मैंने इसमें डाला है। साथ में 1 चम्मच मैंने शुगर का ऐड कर दिया। आप लोग यहाँ पे शुगर जो है वो ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं, मैंने ग्राइंड नहीं की, साबुत डाली है। तो अब फ्रूट्स में डालकर फ्रूट के जूस के साथ वो अच्छे से मिक्स हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी, इसलिए मैंने पहले इसमें डाल दी और इसको मिक्स कर दिया अच्छी तरह से। बाद में क्रीम्स वगैरह डालते हैं, ठीक है। अब जो टेट्रा पैक क्रीम होती है वो मैंने 100 ग्राम वाला पैकेट लिया है, वो इसमें डाल दूंगी, और 100 ग्राम वाला ही मैंने मायोनीज़ का पैक लिया था, वो इसमें डाल देते हैं, ठीक है। ये मायोनीज़ डाल देंगे, क्रीम डाल देंगे, और ये मज़ेदार और बहुत ही शानदार डिलीशियस ही हमारी चाट तैयार हो रही है। साथ में खजूरें बारीक कटिंग की हुई वो इसमें डाल दी, और साथ डाल दूंगी मैं किशमिश। इससे जायका बहुत बढ़ता है, बहुत मज़ेदार बनती है। तो आपको यहाँ तक कैसी लगी साइका अवैस की वीडियो, प्लीज़ ज़रूर लाइक कर दिया करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। ये आप लोगों की मोहब्बत है, प्यार है। आप लोग जब एक लाइक करते हैं, आपके एक बटन दबाने से किसी को खुशी मिलती है, तो प्लीज़ एक बटन दबा दिया करें, आप लाइक कर दिया करें। बहुत अच्छा लगता है जब आपके लाइक मिलते हैं, आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। ये देखें माशाल्लाह शानदार सी मज़ेदार सी हमारी स्वीट चाट भी तैयार हो गई है। अब दोनों को हम अच्छे से गार्निशिंग कर लेंगे दोनों की, और किसी भी प्लेट ले लें, डिश ले लें, किसी भी प्लेट में डिश में इसको अच्छे से सजा लें, डेकोरेट कर दें। आधी चाट नमकीन वाली रख दें, आधी मीठे वाली रख दें। तो किसी भी आप दावत में पकाएंगे, ईद पे बनाएंगे, तो किसी पार्टी में पकाएंगे, बहुत आपको दाद मिलेगी। अगर लोगों के दिल जीतने हैं तो अपनी पार्टी में, अपनी दावत में ये वाली डिश ज़रूर बनाइए। सब बहुत खुश होते हैं, बहुत दाद देते हैं। जब मैंने बनाई थी, मेरे घर पे भी पार्टी थी, तो माशाल्लाह सब ने बहुत खुश होकर ये चीज़ खाई थी, और सब ने बहुत सराहा था, बहुत कहा था कि बहुत अच्छी चाट बनी है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साइका अवैस को दुआ में